आम आदमी पार्टी वाराणसी द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। आज दिनांक 17 जनवरी 2026 को वाराणसी जिला मुख्यालय पर भारी तादाद में आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने काशी के प्राचीन मठ मंदिरों और शिलालेखों को भारत की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वस्तीकरण कराए जाने के खिलाफ जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से प्रेषित किया गया। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने कहा कि संपूर्ण भारत के अंदर मठ मंदिरों की सुरक्षा और हिंदुत्व का नारा देने वाली भारत की केंद्र सरकार और भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास के नाम पर मणिकर्णिका घाट के बगल में वीरांगना अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित मंदिरों और प्राचीन विरासत की हिफाजत के बजाय तोड़कर ध्वस्त किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका मुखर विरोध करती है। प्रदर्शन कार्यक्रम में मुकेश सिंह ने कहा कि वीरांगना अहिल्याबाई होलकर के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सन 2025 में चांदी का सिक्का जारी किया था। सन 1771 में वीरांगना अहिल्याबाई होलकर ने जिन मंदिरों का निर्माण कराया था, आज उन्हीं मंदिरों को तोड़कर विकास का नाम दिया जा रहा है। प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल ने कहा कि दुनिया के सभी देश अपनी प्राचीन विरासत को बचाकर जीर्णोद्धार करके सुरक्षित रखती है, क्योंकि जो भी लोग देश विदेश से घूमने आते हैं वह प्राचीन विरासतों एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखना उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। उपरोक्त घटना से वाराणसी की जनता में आक्रोश व्याप्त है। वाराणसी की जनता का कहना है कि हम बनारस के लोग इन्हीं मंदिरों, इन्हीं घाटों में पले बढ़े और अपना जीवन बिताया है और आज केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा विरासतों को मिटाकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी वाराणसी महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करती है कि भारत की केंद्र सरकार और भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वीरांगना अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1771 में स्थापित किए गए प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त कर जमींदोज कर दिया गया है, जिसका पुनः जीर्णोद्धार कराने हेतु भारत की वर्तमान केंद्र सरकार को तत्काल निर्देशित करने की महती कृपा करे। विरोध प्रदर्शन में निम्न साथी शामिल हुए: मुकेश सिंह, देवकांत वर्मा, घनश्याम पांडेय, मनीष गुप्ता, पल्लवी वर्मा, अर्चना श्रीवास्तव, शारदा टंडन, मोहिनी महेंद्र, डॉक्टर अहिल्या, राजेश वर्मा, गुलाब राठौड़, अभिषेक सिंह, प्रमोद श्रीवास्तव, सरोज शर्मा, कन्हैया मिश्रा, अमर सिंह पटेल, अनुराग अग्रवाल, सहनवाज, विवेक गुप्ता, मोहम्मद यूसुफ, अरविंद यादव, गुलाब प्रजापति, नीलेश कुमार सिंह, बबलू कुमार, ओम, राकेश कुमार, गोपाल पांडेय इत्यादि लोगों की उपस्थिति रही। आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन नहीं है, ये वो आवाज है, जनता की आवाज है। आप इसको विपक्ष की आवाज मत समझिए, पूरी जनता जाग चुकी है। जनता की आवाज है। महिला होलकर जी जिन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, उन्हीं की मूर्तियों को आपने तोड़ दिया। आप तो मुगल और बाबर से भी खतरनाक हो गए हैं। मोदी जी सत्ता के नशे में इतने चूर मत होइए कि जनता का दर्द आपको दिखाई ना दे। आप विकास की बात करते हैं, कैसा विकास? एक मेरठ में एक माँ के सामने एक बच्ची को उठा के ले जाते हैं, माँ का मर्डर करके। उन बेरोजगार आपको नहीं दिखाई देते हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं। विकास आपको सिर्फ बड़े लोगों का दिखाई दे रहा, बड़े व्यापारियों को। आपको गरीब बच्चों की शिक्षा नहीं दिखाई दे रही है। आप उनके जो डीएम है, डीएम सर, उनके ही बोलेंगे, उनकी ही आवाज बोल रहे हैं। प्रेशर में है, कोई भी एआई वीडियो नहीं है, सारे रियल वीडियो हैं। वहाँ घाट के रहने वाले लोग आवाज उठा रहे हैं। उनकी आवाज दबाने के लिए मोदी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो करेंगे, जनता अब जाग गई है। धरना प्रदर्शन सब करेंगे, अब भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, लेकिन मोदी अहिल्याबाई होलकर का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। एक तरफ आप लोग बीजेपी और संघ का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ जब चुनाव होते हैं तो अच्छे वोट से वही लोग जीत कर आगे आ जाते हैं, जैसा कि महाराज। अच्छा भैया, जीत के आगे आ जाते हैं। आप लोग भी समझदार हैं। कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। आज किस तरीके का आप लोग प्रदर्शन किए हैं और उसके पीछे उद्देश्य क्या था? देखिए, आज जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी वाराणसी के द्वारा किया जा रहा है, हमारी भारत की केंद्र सरकार अर्थात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा काशी के प्राचीन मठ मंदिरों और धरोहरों को ध्वस्त किया जा रहा है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए जीर्णोद्धार के माध्यम से। लेकिन आज बनारस के अंदर वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को खंडित किया गया, अन्य मूर्तियों को खंडित किया गया। उनके द्वारा 1771 में बनाए हुए
सभी धर्मशालाओं, मंदिरों और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। और आज स्थिति ये है कि बनारस के लोग इस बात को लेकर के काफी उनको ठेस पहुंची है और सारे लोग नाराज चल रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी इस केंद्र सरकार को, जिन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी है, धरोहरों को, प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी है, ऐसा विध्वंसक कार्य न करे और सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य करे। यही खंडित करने के पीछे उनका क्या मकसद है सरकार का? देखिए, पहले तो ये नारा जो देते हैं मठ मंदिरों और हिंदुत्व का नारा देने वाली ये संघ और भाजपा की सरकार जो केंद्र में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये जो नारा देती है कि हम मठ मंदिरों की हिफाजत करेंगे, हिंदुत्व का ठेका लिए हुए हैं, लेकिन इनके द्वारा ही अगर सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं को है, हिंदुत्व को है, तो इसके जिम्मेदार ये संघ और भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार है। इसलिए कि भाई देखिए, कभी सनातन की बात होती थी, कोई मुद्दा बनता था, ये मुद्दा किसने दिया? इन्हीं लोगों ने दिया। आज सनातन का यदि अपमान हो रहा हो या कुछ भी चीजें हो रही हो सनातन पर, तो इसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। ठीक उसी प्रकार से जब ये मंदिरों को सुरक्षित करने का काम करती है, ये नारा देती है, तो फिर खंडित क्यों कर रही है? मूर्तियों को सुरक्षित, खंडित मूर्तियां कभी भी मान्य नहीं है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार। कर रहे हैं सरकार तो एक तरफ कह रही विकास कर रहे हैं, विकास में कुछ चीजें आएगी तो भाई इसको थोड़ा सा जो है इधर उधर करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, विकास जो इनके द्वारा कराया जा रहा है, विकास होता है जनहित को लेकर के। हमारी जनता खुशहाल हो, हमारे देश के लोग खुशहाल हो, तो भाई विकास जायज है, वो जायज है, हम कोई ऐसा विरोध नहीं करते। लेकिन इनको विकास के नाम पर इनके द्वारा किया जाने वाला विनाश हम लोग जो है कि जोरदार विरोध करते हैं। और अब तक इस देश के अंदर किसानों ने, 750 किसानों ने शहादत दिया। आपने देखा, घोर सर्द में उनके ऊपर ठंड पानी की बौछारें इसी सरकार के द्वारा दी जाती थी, और ये सरकार हमारे किसानों से बात करने तक के लिए आगे नहीं आई। जबकि किसान प्रधान देश है हमारा भारतवर्ष, 85% लोग खेती पर, और हमारा देश भी उसी पर निर्भर है, फिर भी हमारे किसानों को सम्मान नहीं, उनकी खुशहाली के बारे में नहीं। हमारे सीमा पर जो जवान खड़े हैं, उनकी खुशहाली को लेकर के भी ये लोग सजीले नहीं है। हमारे नौजवान हैं, हमारे व्यापारी हैं, हमारे गरीब मजदूर हैं, हमारे रेहड़ी पटरी के लोग हैं, उन्हें खुशहाल करना ही तो विकास है। लेकिन इनके द्वारा जो विकास के नाम पर हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ठगने का जो काम इनके द्वारा किया जा रहा है, हम उसे सिर्फ और सिर्फ विकास नहीं, विनाश मानते हैं।